मसीह की मसीह में मेरे प्रिय भाई बहन, आपने जब भी क्रॉस को देखा होगा तो उसके ऊपर इस बात को देखा होगा कि INRI लिखा हुआ मिलता है। लेकिन आप क्या जानते हैं कि इस INRI का अर्थ क्या है? या आपने कभी यह सोचने की या जानने की कोशिश की कि यह क्यों लिखा गया है? तो आइए आज हम इस बात को जानते हैं कि INRI क्रॉस के ऊपर में क्यों लिखा जाता है। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे उस समय रोमी सरकार का शासन था, और जब भी कुछ होता था तो रोमी सरकार ही उस बात के साथ में अपना डील करती थी। उस समय में प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकाई में थे, और उस सेवकाई से सदुकी और फरीसी बिल्कुल भी प्रभु यीशु मसीह से खुश नहीं थे, और वो किसी भी तरह से प्रभु यीशु मसीह को मार डालना चाहते थे। सदुकी और फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह को बार बार फंसाना चाहा, लेकिन कोई भी ऐसा दोस्त उनको नहीं मिला और वे उनको नहीं फंसा पा रहे थे। और एक दिन आखिरकार उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पिलातुस के पास में ले जाकर आरोप लगाया कि यह अपने आप को यहूदियों का राजा होने का दावा करता है, और उन्होंने साजिश कर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़वा दिया। रोमी सरकार जो थी बहुत ही क्रूर थी और बहुत ही निर्दय तरीके से वे लोगों को सजा दिया करते थे, और उसमें क्रूस की मृत्यु सबसे भयानक मृत्यु हुआ करती थी। जब भी क्रूस की मृत्यु दी जाती थी तो क्रूस के ऊपर में एक तख्ती लगा दी जाती थी, और उस तख्ती के ऊपर में उस गुनहगार के सारे गुनाह को लिख दिया जाता था कि उसे क्यों क्रूस पे चढ़ाया गया है, ताकि जो भी उस जगह से पार हो इस बात को पढ़ते हुए पार हो कि इसको किस वजह से इस जगह में चढ़ाया गया है, और उनके अंदर में भय बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर किसी भी तरह का पिलातुस ने दोष नहीं पाया, पर लोगों के दबाव में आकर उन्होंने उस प्रभु यीशु मसीह को क्रूस की मृत्यु दिया। पर जब उन्होंने क्रूस की मृत्यु प्रभु यीशु मसीह को दिया तो उन्होंने INRI वर्ड को प्रभु यीशु मसीह के क्रॉस के ऊपर में लिखवा दिया। INRI एक दोष पत्र है जो प्रभु यीशु मसीह की क्रॉस के ऊपर में लगा है। इस दोष पत्र को 3 भाषा, इब्रानी, यूनानी और लैटिन भाषा में लिखवा कर तख्ती के ऊपर में प्रभु यीशु के क्रॉस में लगवा दिया गया। ये 3 भाषा उस समय की फेमस लैंग्वेज थी। तीनों भाषा में लिखा गया ताकि लोगों को समझ आए कि इस व्यक्ति ने क्या गलत किया है। INRI हम पढ़ते हैं वो एक लैटिन शब्द का एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका अर्थ होता है जीसस ऑफ नाजरत, किंग ऑफ ज्यूस, यीशु नासरी, यहूदियों का राजा। यूहन्ना 19:19 और मत्ती 27:37 में भी इसका अर्थ बताया गया है, यीशु नासरी, यहूदियों का राजा। अब सवाल यह है कि लैटिन शब्द INRI के रूप में कैसे आया। I का अर्थ है यीशुस, N का अर्थ है नाजरस, R का अर्थ है रेक्स और I का अर्थ है इंड्योरियम। तो शुरू के 4 वर्ड ले करके उन्हें INRI बना दिया गया, यीशु नासरी, यहूदियों का राजा। तो आप इस बात को समझिए कि लैटिन में जो फॉर्म थी उसे शॉर्ट में INRI लिख दिया गया, यीशु मसीह, यहूदियों का राजा। यह अधिकतर रोमन कैथोलिक चर्च में क्रॉस के ऊपर में आपको लिखा हुआ मिलेगा। भले ही पिलातुस ने अनजाने में INRI लिखाया, लेकिन सच में मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह हमारा राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और वही सच्चा खुदा है। हम जब भी उस पर विश्वास करते हैं तो वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो हमें कभी भी नहीं छोड़ता है और कभी भी नहीं त्यागता है, और उसने हमारे पापों के लिए उस कलवरी क्रूस पे अपने प्राण को दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने INRI इस शब्द को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।